सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ एक्सरसाइज 5.1 का। तो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या हमारा, विच आर द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट थ्री मोर टर्म्स। तो हमें पूछा है कि जो हमें ये सीक्वेंस दे रखी है कि क्या एपी है। अगर एपी है तो इसकी कॉमन डिफरेंस फाइंड करो और आगे की तीन टर्म्स बताओ। मतलब अगर ये सीक्वेंस हमारी एपी का जो फॉलो करती है, मतलब डी सबका सेम हुआ, तो आगे की थ्री टर्म्स भी फाइंड करो और कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करो। ठीक है। तो पहले तो चेक करते हैं भाई, उसके लिए पहले एपी तो हो। तो पहले इसका चेक करते हैं एपी कैसे चेक करेंगे, एपी है या नहीं। सबका कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो पहले हो जाएगा डी 4 - 2 2। ठीक है तक तो। और सेकंड क्या हो जाएगा डी 8 - 4, ये हो जाएगा 4। ओ भाई साहब, ये तो अलग आ गया, लेकिन सेम आना चाहिए। देयरफॉर ये तो एपी नहीं है, नॉट ए एपी, नॉट एन इज नॉट एपी। ठीक है, ये हमारा एपी है ही नहीं, तो इसमें कॉमन डिफरेंस और आगे के थ्री टर्म्स का फाइंड करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसलिए हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब सेकंड क्या हमारा, सेकंड भाई का क्वेश्चन देख लो यार। मैं एक मेरे को डाउट होता है कि फ्रैक्शन वाले पार्ट गलत ना हो जाए। एक सेकंड बस। हाँ, 2, 5/2, 3 and 7/2। ठीक है। तो हमारा इसमें ए तो क्या बताना है, पहले तो एपी चेक करना है एपी है या नहीं। तो उसके लिए कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो 5/2 - 2 कितना आ जाएगा, 2 एलसीएम। और तो हो जाएगा 5 - 4, तो 1/2। सेकेंड का चेक करते हैं, 3 - 5/2, तो ये हो जाएगा हमारा 2 एलसीएम। 6 - 5, 1/2। चलो अभी तक तो सेम आ रहा है, 1/2 1/2 आ रहा है। एक बार लास्ट वाला भी चेक कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा 7/2 - 3, तो 2 हमारा एलसीएम। और हो जाएगा 7 - 2 3 = 6, तो ये भी हमारा 1/2। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस डी है, सब में सेम आ रहा है, तो हमारा ये क्या है, therefore इट इज एन एपी। इट इज एन एपी है हमारा। और अगर ये एपी है तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, 1/2। तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है डी कितना आ रहा है, 1/2। और अगर हमारा डी 1/2 आ रहा है तो आगे की तीन टर्म्स क्या होंगी। तो हमारी जो पहले चार टर्म्स है वो क्या है, 2, 5/2, 3 and 7/2। तो अगर मैं 7/2 में 1/2 ऐड कर दूं, तो क्या हो जाएगी हमारी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, कितनी हो जाएगी ये, 8/2, ये हो जाएगी 4। तो हमारी नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैं यहीं पे लिख देता हूँ 4। अगर मैं 4 में 1/2 ऐड कर दूं, तो हमारी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, तो 4 + 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2 9। तो 9/2 ऐसी है ना। तो एक टर्म में अगर 1/2 कॉमन डिफरेंस ऐड करते रहेंगे तो हमारी अगली टर्म आती रहती है ना। तो अगर मैं 9/2 में 1/2 कर दूंगा तो इससे अगली टर्म आ जाएगी। तो 2 9 1 10, 10/2 5। तो अगला टर्म क्या होगी हमारी, 5। तो हमारी तीन टर्म्स आ चुकी हैं, 4 9/2 और 5। समझ में आ गया ना, पहले हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड करा, फिर हमें आगे की तीन टर्म्स फाइंड करनी थी। तो जो लास्ट टर्म है उसमें 1/2 कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगा, तो हमारी उसकी अगली टर्म आ जाएगी जो कि आ रही है 8/2 4। अब 4 के अगला टर्म फाइंड करना, तो उसमें भी कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, तो 4 + 1/2 9/2। तो ये हमारी फिफ्थ टर्म हो गई, ये सिक्स टर्म हो गई, और ये सेवन्थ टर्म हो गई। ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, -1/2। एक सेकेंड, मैं चेक कर लूँ क्वेश्चन। -1.2 -3.2 -5.2 -7/2 -7 तो बिल्कुल सही है। तो इसका तो पहले कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं कि भाई सबका सेम आ रहा है नहीं आ रहा। तो इसका हो जाएगा -3.2 माइनस ऑफ -1.2। तो ये हो जाएगा -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। तो ये हो जाएगा हमारा 2.0। तो जो हमारा फर्स्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2.0। अब सेकंड फाइंड करते हैं। तो सेकंड आएगा हमारा -5.2 माइनस ऑफ -3.2। तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो -5.2 प्लस 3.2। तो प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 5.2 में से 3.2 चला गया तो कितना बचा, 2.0। तो इसमें भी हमारा, और ये ऊपर से नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, -2 पॉइंट। ठीक है, -2.0 -2.0। अब नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो हो जाएगा -7.2 माइनस ऑफ -5.2।
तो हो जाएगा -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2। तो ये भी हमारा आ जाएगा कितना, -2.0। तो हम जैसे कि देख सकते हैं कि जो हमारी सारी टर्म्स है उसका उसमें जो कॉमन टर्म आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है, सब में क्या आ रहा है, -2.0। इसलिए क्या है, देयरफॉर इट इज एन एपी। ये हमारा एपी है। ठीक है। अगर ये एपी है तो हमें इसके अगले 3 टर्म्स भी फाइंड करनी पड़ेंगी। तो अगले 3 टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे, फोर्थ फिफ्थ टर्म कैसे फाइंड करेंगे, फोर्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। ठीक है। ये कितना हो जाएगा, -7.2 प्लस माइनस माइनस 2.0। ये कितना हो जाएगा, -9.2। ठीक है। अब सिक्स टर्म कैसे फाइंड करेंगे, मतलब सिक्स टर्म कैसे इसमें करेंगे, फिफ्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, -2.0। तो हो जाएगा -2.9.2 प्लस माइनस माइनस 2.0। ये हो जाएगा हमारा -11.2। और सेवन्थ टर्म हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी सिक्स टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। तो ये हो जाएगा हमारा -11.2 प्लस माइनस माइनस 2.0। ये हो जाएगा -13.2। तो हमारी ये रही फिफ्थ टर्म, ये रही सिक्स टर्म और ये रही सेवन्थ टर्म। तो इसी के साथ थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारा ये। तो इसमें पहले कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -6 माइनस ऑफ -10। तो हो जाएगा -6 प्लस 10, इसमें आ जाएगा 4। सेकंड का कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। तो हो जाएगा -2। कॉमन डिफरेंस सबका चेक करेंगे, है ना, क्योंकि सबका हमारा जो डिफरेंस आना चाहिए सबका सेम आना चाहिए। तो ये हो जाएगा -2 माइनस ऑफ -6। तो हो जाएगा -2 प्लस 6, ये भी हमारा 4 आ रहा है। अभी तक सब सही जा रहा है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं। तो हो जाएगा 2 माइनस ऑफ -2। तो हो जाएगा 2 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस, ये भी 4। तो हम देख सकते हैं सारे हमारा जो डिफरेंस आ रहा है और डी जो हमारा सबका सेम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4 के बराबर आ रहा है। और अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सब सेम है तो ये हमारी क्या है, इट इज एन एपी। ठीक है। और अगर ये एपी है तो हमें आगे की 3 टर्म्स ही बतानी पड़ेंगी। तो हमें फिफ्थ टर्म कैसे बताएंगे, फिफ्थ टर्म होगा हमारा फोर्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस जो कि है 4। तो ये हो जाएगा 6। सिक्स टर्म कैसे हो जाएगी, फिफ्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस जो कि है 4, तो हो जाएगा 10। सेवन्थ टर्म कैसे बताएंगे, सिक्स टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस जो कि है 4, तो हो जाएगा 14। तो ये रहा हमारा फिफ्थ टर्म, ये रहा सिक्स टर्म और ये रहा सेवन टर्म। तो हम फिफ्थ पार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, इस वाले वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा, वो है इसमें 3 + 3 प्लस √2, 3 + 2 √2 एंड 3 + 3 √2। तो हमें पहले तो चेक करना है एपी है या नहीं, और उसके बाद अगर ये एपी है तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। तो हम एपी कैसे चेक करते हैं, कॉमन डिफरेंस फाइंड करके। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस जो पहला आएगा वो कितना आएगा, 3 प्लस, एक सेकेंड, 3 + √2 है -3। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर आएगा √2। फिर पहली 2 टर्म्स का हमने चेक कर लिया, अब नेक्स्ट 2 टर्म्स का चेक करते हैं। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स का जो आएगा हमारा क्या है, 3 + 2 √2 -3 + √2। ठीक है, ये है हमारा। तो इसको मैं माइंड से अगर मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो हो जाएगा 3 + 2 √2 -3 -√2। ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 2 √2 में से अगर √2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, √2। ठीक है। तो इसमें भी हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है, √2 का। अब कंफर्मेशन के लिए नेक्स्ट के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो हो जाएगा 3 + 3 √2 -3 + 2 √2। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा नहीं तो क्योंकि माइनस साइन अंदर जाएगा। तो हो जाएगा 3 + 3 √2 -3 -2 √2। ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल, और 3 √2 में से 2 √2 कैंसिल हो गया तो माइनस हो गया तो कितना बचेगा, √2। ठीक है, ये समझ में आ गया ना कैसे हो रहा है। अगर मान लो 3 √2 में से अगर मैं 2 √2 माइनस करूंगा तो √2 बचेगा। कैसे बच रहा है मैं बताता हूँ। अगर मैं यहाँ से √2 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, 3 - 2। और 3 - 2 क्या होता है, 1। और √2 × 1 क्या हो जाएगा, √2। तो यहाँ से ऐसे √2 है, और सिमिलरली ये भी ऐसे होगा। तो मैंने बता दिया, किसी को अगर समझ में ना आ रहा तो ऐसे होगा। ठीक है। तो हमारा कॉमन डिफरेंस सब में सेम आ रहा है, इसलिए हमारा क्या है, एपी है।
तो हमारा ए और एपी इसलिए है, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है कितना है, क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस बताना है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा √2 आ गया। और इसकी नेक्स्ट थ्री टर्म्स बतानी है, तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स हमें कैसे बताएंगे। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारी, जो लास्ट टर्म है उसमें हम अगर कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो हमारी लास्ट टर्म ये है 3√2, इसमें अगर हम रूट प्लस कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 से 3 तो अपना ही रहेगा, और 3√2 प्लस √2 कितना हो जाएगा, 4√2। ठीक है। सिमिलरली इस वाले टर्म में अगर हम √2 ऐड कर देंगे तो फिफ्थ टर्म आ जाएगी। तो 3 प्लस 4√2 प्लस √2 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 5√2। और थर्ड क्या है हमारा, 3 प्लस 5√2 प्लस √2 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 6√2। ठीक है। तो इसी के साथ फिफ्थ पार्ट कंप्लीट होता है। अब सिक्स पार्ट करते हैं। तो अब हमारा जो सिक्स पार्ट है वो क्या है, पहली टर्म में 0.2, फिर 0.22, फिर 0.222, फिर 0.2222। तो ऐसा हमें दे रखा है, तो पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा कितना आएगा, 0.22 माइनस 0.2। ठीक है। तो भाई इसको अब हम चेक करेंगे, तो इसको ऐसे, क्योंकि इसमें दो डिजिट है ना, ऐसे देखो, इसको ऐसे सॉल्व करो, क्योंकि इसमें दो डिजिट है तो इसको भी दो डिजिट में कन्वर्ट कर लो। पॉइंट के बाद हम इधर कितने भी जीरो लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, 0.22 माइनस 0.20। ठीक है। तो अगर इसको बाई ऐसे समझ लो, 22 में से 20 गया तो कितने बचे, दो, तो हो जाएगा 0.02। ठीक है। या फिर अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो यूं कर लो, 0.2, तो दो में से जीरो के दो, 0.0। अगर जिसको माइनस करने में दिक्कत होती है पॉइंट्स वाले, तो ऐसे कर लिया करो। ठीक है। तो इसका आ रहा 0.2। अब नेक्स्ट टर्म का देखते हैं, तो नेक्स्ट टर्म इसमें से ये माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 0.222 माइनस 0.22। तो इसको भी पहले तीन टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या हमारा, 0.222 माइनस 0.220। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे दो बचेगा तो हो जाएगा 0.002। ठीक है। तो अब हम जैसे कि देख सकते हैं, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, तो ये दोनों हमारे इक्वल नहीं है, तो हम यहीं से बता सकते हैं एपी नहीं है, दिस इज देयरफॉर नॉट एपी। और अगर ये एपी नहीं है तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। तो अब हम सेवन्थ पार्ट करते हैं। तो इसका जो सेवन्थ पार्ट है उसमें क्या है, ये हमारे को चार टर्म्स दे रखी है। तो पहले कॉमन डिफरेंस निकाल के देखते हैं। तो पहले क्या होगा, -4 माइनस 0, कितना आ गया, -4। सेकंड क्या है, -8 माइनस -4, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो -8 प्लस 4 कितना होता है, -4। तो दोनों अभी तक सेम आ रहा है। नेक्स्ट टर्म भी निकाल के देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या होगा, -12 माइनस -8, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस +8। तो ये भी हमारा कितना आ रहा है, -4। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्योंकि -4 आ रहा है और उसका सेम आ रहा है, तो हमारा ये एपी है। और अगर ये एपी है तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या होंगी, चार टर्म दे रखे हैं। फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी, फिफ्थ टर्म हो जाएगी -12 -4 मतलब -16। सिक्स टर्म और सेवन्थ टर्म क्या हो जाएगी, -16 -4 -20। और सेवन्थ टर्म क्या हो जाएगी, -20 -4 -24। तो इसी के साथ सेवन्थ पार्ट कंप्लीट होता है। एट्थ पार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं एट्थ पार्ट। तो एट्थ पार्ट हमें क्या दे रखा है, हमें सारी टर्म्स -1/2 दे रखी है, -1/2 और -1/2। तो अगर इसका हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, -1/2 -1/2, जीरो ही आएगा। अब निकालने की वैसे जरूरत भी नहीं है, सब में से अगर सारी टर्म्स अगर सेम हो तो कॉमन डिफरेंस जीरो ही आएगा, है ना। और हमारा जो सारी टर्म्स सेम है तो कॉमन डिफरेंस जीरो आ गया। और नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या हो जाएंगी, नेक्स्ट थ्री टर्म्स भी यही होगी। तो चार्ट दे रखी है, फिफ्थ टर्म भी क्या होगी, -1/2, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जीरो है। सिक्स टर्म भी क्या होगी, -1/2। और सेवन्थ टर्म भी क्या होगी, -1/2। तो ये बहुत ही आसान था, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जीरो है, सारी टर्म सेम है, तो हमारा नेक्स्ट थ्री टर्म से -1/2 हो जाएंगी। ठीक है। तो अभी नाइन्थ पार्ट करते हैं। तो हमारा नाइन्थ पार्ट क्या है, ये जो सामने लिखा हुआ ये नाइन्थ पार्ट है हमारा। और और क्या, और हम पहले एपी चेक करने के लिए क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो निकाल के देखते हैं, 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2। अब नेक्स्ट टू टर्म्स का निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 9 - 3 6। तो यहीं पे देख सकते हैं कि दोनों टर्म्स इक्वल नहीं है, क्योंकि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है इक्वल होना चाहिए, इसलिए एपी नहीं है, देयरफॉर नॉट इन एपी। तो अगर एपी नहीं है तो कोई अगली थ्री टर्म्स भी हम फाइंड नहीं कर सकते।
तो अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 10th पार्ट, मतलब फोर्थ क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है 10th। तो इसमें अगर हम कॉमन डिफरेंस निकाले तो 2a माइनस ए कितना होता है हमारा, ए, है ना। फर्स्ट पार्ट का हमने पहली टू टर्म्स का निकाल लिया। अब नेक्स्ट टू टर्म्स क्या हो जाएगी, 3a माइनस ए, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी 3a माइनस 2a, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा ए। और लास्ट टू टर्म्स का 4a माइनस 3a, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ से, कॉमन डिफरेंस आ रहा है हमारा ए। तो अगर हम अगर लास्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो हमारा फिफ्थ पार्ट आ जाएगा। तो फिफ्थ क्या आ जाएगा, 4a प्लस ए, 5a, है ना। लास्ट टर्म में अगर हम ए ऐड करें तो फिफ्थ टर्म आ जाएगी 5a, इसमें ए ऐड करेंगे तो सिक्स टर्म आ जाएगी, इसमें ए ऐड करेंगे तो सेवन्थ टर्म आ जाएगी। तो मैंने यहीं पे लिख दिया, नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसान सा है। ये हमारी फिफ्थ टर्म होगी, ये सिक्स टर्म और ये सेवन्थ टर्म। हमें सिर्फ कॉमन डिफरेंस ऐड करते रहना है। फिर मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ, 5a प्लस 6a, और सेवन्थ टर्म 6a प्लस ए, 7a। ठीक है। अब 11th पार्ट करते हैं। तो 11th पार्ट क्या है हमारा, ये 11th पार्ट है हमारा। तो इसका कॉमन डिफरेंस निकाल के देखते हैं। तो इसका कॉमन डिफरेंस फर्स्ट का क्या आएगा, मतलब पहली दो टर्म्स का क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए। तो ए स्क्वायर माइनस ए, तो अगर ए मैं कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा ए माइनस वन। तो पहला कॉमन डिफरेंस मेरा ये आ रहा है। अब मैं नेक्स्ट का निकालता हूँ। तो नेक्स्ट टू टर्म्स का कॉमन कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ, ए माइनस वन। लेकिन हम देख सकते हैं कि ये दो टर्म्स इक्वल नहीं है, तो हमारा क्या है, ये एपी नहीं है। तो अगर एपी नहीं है तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स भी हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, नॉट एन एपी। ठीक है, तो सिक्स पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब सेवन्थ कर, सॉरी 11th, अब 12th करते हैं। तो जो हमारा 12th पार्ट है वो क्या है, ये है। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो पहला आ जाएगा रूट 8 माइनस रूट 2। अब हम रूट एट को क्या लिख सकते हैं, अगर मैं रूट के अंदर रूट 8 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 4 है ना, और रूट 2। अब रूट 4 क्या होता है हमारा, क्योंकि ऐसे हम ऐसे कर सकते हैं ना इसको, और रूट 2 इंटू रूट 4 माइनस रूट 2, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा। तो अगर मैं रूट 2 यहाँ से कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, रूट 2 रूट 4 माइनस वन। और रूट 4 हमारा क्या होता है, रूट 4 आता है हमारा 2। तो ये हो जाएगा रूट 2 2 माइनस वन, जो कि होता है 1। तो हमारा रूट 2 आ गया इंटू 1। हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, रूट 2। समझ में आया। मैंने पहले 8 को टू टू इंटू फोर लिखा, फिर इन दोनों को ब्रेक कर दिया, रूट 2 इंटू रूट 4। फिर मैंने यहाँ से रूट 2 कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा, रूट 4 माइनस वन। क्योंकि हमारा रूट 4 होता है, हमारा 2 होता है ना। अंडर रूट 4 हमारा 2 होता है। तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1। तो रूट 2 इंटू वन, रूट 2। अब सेकेंड पार्ट का निकाल के देखते हैं। तो फर्स्ट पहले टू टर्म्स का आ गया। सेकेंड हमारा, इसको मैं यहाँ पे लाइन बना देता हूँ, नहीं तो कबाड़ा मच जाएगा। तो सेकेंड हमारा रूट 18 माइनस रूट 8। अब मैं रूट 18 को क्या लिख सकता हूँ, 9 पूजा, है ना। और रूट 8 को अब मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रूट 2, है ना। समझ में आ गया ना, ऐसे ना। रूट 8 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 रूट 2। रूट 8 क्या होता है, 4 इंटू 2। मगर मैं 4 को ऐसे लिख सकता हूँ, रूट 4 इंटू रूट 2। अब रूट 4 क्या होता है हमारा 2, और रूट 2, ये कितना हो गया, 2 रूट 2। वेट हमारा होता है 2 रूट। ठीक है, तो इसको मैं एक सेकंड में डाल देता हूँ। तो ये हमारा कितना हो गया, 2 रूट 2। और अगर मैं अंडर रूट 9 को ऐसे लिख दूँ, अंडर रूट 9 इंटू रूट 2 माइनस 2 रूट 2। ठीक है, तो अंडर रूट 9 कितना होता है हमारा 3, है ना। अंडर रूट 9 3 होता है हमारा, तो ये आएगा 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2। तो कितना आ गया, रूट 2, है ना। यहाँ से रूट 2 कॉमन, 3 - 2 रूट 2। फिर करके दिखा देता हूँ ना। रूट 2 कॉमन निकाल लिया, अंदर बचेगा 3 - 2। 3 - 2 कितना होता है 1। तो रूट 2 इंटू वन, रूट 2 इंटू वन, रूट 2। तो हमारा सेकेंड टू टर्म्स का, नेक्स्ट टू टर्म्स का भी कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, रूट 2। अब हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट। नेक्स्ट कितना हो जाएगा, रूट 32 माइनस रूट 18। ठीक है। तो अब हम रूट 32 को क्या लिख सकते हैं, ये कौन सा पाथ है हमारा,
ट्वेल्थ पार्ट है नहीं, सेकेंड रुक जाओ। तो हमारा कॉमन डिफरेंस तो वैसे आ ही चुका है, रूट टू वैसे लिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं निकाल देता हूँ। तो रूट 32 को क्या लिख सकते हैं हम, 16 टू जा, ठीक है। अब हम 16 और रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं, यहीं पे भी देखा मैंने 3 रूट 2, है ना। इसको मैंने क्या लिखा पहले, 9 रूट 2, और रूट 9 क्या होता है, 3 रूट 2। तो इसको मैं पहले लिख देता हूँ 3 रूट 2। और अगर मैं इसको भी यहाँ पे लाइन बना देता हूँ, एक सेकेंड, इसको मिटाई दो ना। तो कितना, रूट 16 हमारा कितना होता है, ऐसे लिख दो ना, रूट 16 इंटू रूट 2 माइनस 3 रूट 2, ठीक है। और रूट 16 हमारा कितना होता है, रूट 16 होता है हमारा 4, हो जाएगा 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2, जो कि होगा हमारा रूट 2, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ रहा है, कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है हमारा रूट 2। और इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स जो हम अगर हमें फाइंड करनी है, तो हम ऐसे बता सकते हैं, ये हमारा हो गया, ये कितना और था ये हमारा 4 रूट 2, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 5 रूट 2, और उसके नेक्स्ट क्या हो जाएगा 6 रूट 2, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा 7 रूट 2। और इसके अगर वैसे अच्छे से लिखना है, इसको मैं मिटा दूंगा यहाँ पे, मैं इसको फर्स्ट पार्ट को मिटा रहा हूँ ताकि मैं अच्छे से लिख सकूँ कंप्लीट करके, है ना। देखो हमारा पहला तो आया था रूट 2, ये क्या आया था हमारा 2 रूट 2, ये क्या आया था हमारा 3 रूट 2, ये क्या आया था 4 रूट 2। तो नेक्स्ट टर्म हमारी क्या हो जाएगी, उसमें रूट 2 ऐड करेंगे तो 5 रूट 2, इसमें रूट 2 ऐड करेंगे तो 6 रूट 2, और इसमें रूट 2 ऐड करेंगे तो 7 रूट 2। और अगर मान लो इसको ऐसे लिखना है, सारा रूट के अंदर लिखना है, तो उसको लिख लो 5 रूट 2 को सारा अंदर कैसे लिखेंगे, तो 5 अगर अंदर जाएगा, रूट के अंदर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 2, जो कि होता है 50, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा रूट 50। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये हो जाएगी हमारी फिफ्थ टर्म। यार इसको भी मिटा देता हूँ मैं, यहाँ पे जगह नहीं बन रहा ना, इसलिए मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है हमारा 6 रूट 2। तो अगर मैं 6 रूट 2 को अंदर ले जाऊंगा, रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर इंटू 2, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 इंटू 2, हो जाएगा रूट 72। लास्ट है हमारा सेवेंथ, जो कि होगा कितना है 7 रूट 2। अगर हम 7 को अंदर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा रूट के अंदर, 7 का स्क्वायर इंटू 2, कितना हो जाएगा रूट 49 इंटू 2, कितना हो जाएगी 49 टू ज़ा 98, तो ये हो जाएगा हमारा 98, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे क्या है, ट्वेल्थ के सारे पार्ट हो चुके हैं। तो सामने तीनों टर्म्स निकाल लिए, अब 13th करते हैं। अब जो हमारा 13th है ये है, इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो जो फर्स्ट कॉमन, इसको मैंने डी क्यों कर दिया, जो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस कितना आएगा रूट 6 माइनस रूट 3, ठीक है। तो रूट 6 को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ये जो रूट में टर्म्स है ना उनको सोचा करके ब्रेक कर से कर सकते हैं। तो रूट 6 को हम लिख सकते हैं 3 टू ज़ा माइनस रूट माइनस रूट 3, ठीक है। अब इसको मैं अलग अलग लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा रूट 3 इंटू रूट 2 माइनस रूट 3, ठीक है। तो यहाँ से मैं रूट 3 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा रूट 2 माइनस 1, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा कॉमन डिफरेंस आया कितना है, रूट 2 माइनस 1 इंटू रूट 3। सेकेंड कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, एक सेकंड में पानी पी लूँ। तो जो हमारा सेकंड कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, रूट 9 माइनस रूट 6, रूट 6। तो रूट 9 हमारा क्या होता है 3 होता है, और 3 मतलब ऐसे लिख लो ना, अंडर रूट 3 इंटू 3, और रूट 6 क्या लिखा था मैंने यहाँ पे, रूट 3 इंटू रूट 2, तो यहाँ से इसको ऐसे ब्रेक कर देता हूँ रूट 3 इंटू रूट 3, और इसको ऐसे ब्रेक कर देता हूँ रूट 3 इंटू रूट 2। तो अंडर रूट 3 अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालूँ तो कितना बचेगा, ये बचेगा रूट 3 माइनस रूट 2। अब लेकिन मैं इन दोनों को कुछ माइनस तो कर नहीं सकता, क्योंकि मैं सेम टर्म्स को माइनस कर सकता हूँ, है ना। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस यही आएगा। जो सेकंड का कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, ये आ गया।
अब देखो ये दोनों सेम तो है नहीं, है ना? हमारा दोनों कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसलिए इसलिए क्या हो गया हमारा ये, दिस इज देयरफॉर एपी है ही नहीं, नॉट एन एपी। ठीक है, समझ में आ गया? इसको मैंने ब्रेक करा, पहले रूट को ब्रेक करो, रूट 9 को 3 रूट 6 को 3 into 2 अंडर रूट में, और फिर अंडर रूट 3 कॉमन निकाल दिया तो अंदर बचा रूट 3 माइनस रूट 2। और इसको हम इतना ही, इससे आगे सॉल्व नहीं कर सकते, चाहे तो पॉइंट में लेकर सॉल्व करें, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमारा सेकंड का कॉमन डिफरेंस ये आ रहा है, फर्स्ट का कॉमन डिफरेंस हमारा ये आ रहा है, जो कि क्योंकि दोनों सेम नहीं है इसलिए ये हमारा एपी नहीं है। ठीक है, ये मैंने एडी की लिख दी, एटी। अब जो हमारा क्या है, 14th पार्ट है, उसको मैं देखता हूँ। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? पहला कॉमन डिफरेंस आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 1 का स्क्वायर 1, तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया 8। अब सेकंड टू टर्म्स का निकालते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर माइनस, एक सेकेंड, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 16। अब हम देख सकते हैं क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, तो ये क्या नहीं है हमारे, एपी नहीं है। कॉमन डिफरेंस दोनों सेम होना चाहिए ना, तो हमारी इक्वल है ही नहीं है, therefore this is not an AP, it is not an AP। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, और ये शायद हमारा लास्ट पार्ट है। तो लास्ट पार्ट हमारा क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस निकाल के देखता हूँ। हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 5 का स्क्वायर होता है 25, 1 का स्क्वायर होता है 1, ये हो जाएगा हमारा 24। ठीक है, नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस क्या है, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 5 का स्क्वायर 25, तो 49 में से 25 का कितने बच्चे 24। तो अभी तक तो इसमें सेम आ रहा है, इसलिए हम नेक्स्ट का भी निकाल के देख लेते हैं। तो नेक्स्ट का कैसे आएगा, 73 माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 73, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 24। तो हम देख सकते हैं कि क्योंकि सारी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं, सारी डी की वैल्यू सेम आ रही है, इसलिए हमारा क्या है ये एपी है ना, देयरफॉर इट इज एन एपी। तो अगर ये एपी है तो नेक्स्ट 4 टर्म्स 3 टर्म्स क्या हो जाएंगी, तो हमें 4 टर्म्स दे रखी है, तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी हमारी 73 प्लस 24। ठीक है, जो कि होता है हमारा 97, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ 97। सिक्स पार्ट क्या है 97 प्लस 24, है ना, नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म में 24 ऐड करते रहो, ये हो जाएगा हमारा 121। और सेवन्थ पार्ट क्या हो जाएगा हमारा 121 प्लस 24, जो कि हम हो जाएगा हमारा 140, एक सेकेंड, वन कैसे लिखते हैं 145। समझ में आ गया? हमारी लास्ट टर्म ये थी, उसमें हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो उससे नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो उससे नेक्स्ट टर्म, और इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो उससे नेक्स्ट टर्म। तो जो हमारी फिक्स और फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ टर्म हमारी वो कितनी आ रही है 97, 121 और 125। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है, और फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, सॉरी एक्सरसाइज 5.1 फुल्ली कंप्लीट होती है। थैंक यू। तो एक्सरसाइज 5.1 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।